गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज 10 जुलाई 2020। आज कुछ खबरें आई हैं एसटीटी से रिलेटेड, तो उसे देखते हैं। तो पहली खबर ये है कि 30,000 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की 22 से बहाली। नियुक्ति पत्र बंटने का शेड्यूल बदला, 25 तक बटेंगे नियोजन पत्र। ये जो 10 वर्षीय योजना है कब ख़त्म होगी ये भगवान ही जाने। ये हमेशा डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जैसे कोर्ट में केसेस नहीं होती है वो तारीख पे तारीख बढ़ाते जाते हैं। वही हाल यहाँ पे भी है छठे चरण के नियोजन का। या तो जो ज्वाइन करेंगे वो 5-10 साल में रिटायर कर जाएंगे अगर उनकी उम्र करीबन 50 के करीब वाले होंगे तो ये बड़ा बुरा हाल है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़ते हैं। पटना राज्य में छठे चरण के तहत 30,030 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली बहाली। चयनित अभ्यर्थियों को 22 जुलाई से नियुक्ति पत्र बटेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने से संबंधित संशोधित शेड्यूल शिक्षा विभाग ने गुरुवार को जारी किया है। इसके मुताबिक जिला स्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग के उपरांत नगर निकाय नियोजन इकाई के चयनित अभ्यर्थियों को 22 जुलाई एवं 23 जुलाई को नियोजन पत्र दिए जाएंगे। तो ये न्यूज़ है, ये एक्सटेंशन का न्यूज़ है। शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा कि नियोजन संबंधी गतिविधियों के लिए निर्धारित समय तालिका में ध्यान रखकर नियोजन इकाई द्वारा नियोजित संबंधी गतिविधि निष्पादन किया जाएगा। इन्होंने इतने पूरा ऑर्थोडॉक्स रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं ना, और इनके कर्मचारी इतने लापरवाह हैं ना, तो ये नियोजन इकाई वाले भी ये भी लटकाते हैं 2-3 साल। आप चाहोगे कि नियोजन इकाई इतने लापरवाह हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं, सरकार की ऑफिसर किसी की बात नहीं, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। तो अब इनकी 10 वर्षों में भी बहाली होती है कि नहीं होती है, वही बात दूसरे पेपर में भी लिखा हुआ है। फिर बदला 30,000 शिक्षकों के नियोजन का शेड्यूल। तो ये हिंदुस्तान में छपा है, न्यूज़ तो वही है। 90 प्रधानाध्यापक सह प्रधानाध्यापक बहाल होंगे। ये कॉलेजेस की वैकेंसी है, कॉलेजेस पे भी नियुक्तियाँ, कॉलेजेस में भी दिक्कतें हैं, वहाँ भी कोर्ट केसेस के चक्कर में बहुत सारी नियुक्तियाँ रुक गई हैं। तो ये सारी बातें हैं। और जितने केस होंगे तो फिर यही हाल रहेगा। जितनी भी वैकेंसियाँ हैं तो वो डिरेल होती जाएंगी। तो अदर एवेन्यू तलाशना ही जो एसटीटी अभ्यर्थी है उनके लिए अच्छा होगा। और वैसे भी इन लोगों ने एक ऐसा मकर जाल बनाया हुआ है सरकार ने कि वेरी डिफ़िकल्ट टू बिकम टीचर। तो ये तो आप लोग भी बात जान लें, बहुत बहुत सारी इसकी फेजेस हैं। जैसा आप लोग एसटीटी पहले आप क्लियर करोगे, सर्टिफिकेट मिलेगी, उसके बाद फिर हो सकता है केसेस, नंबर ऑफ़ केसेस आ जाएं, फिर आपको मेरिट पे आना पड़ेगा, देन आपको नियोजन पत्र में भी लटकाते हैं। तो बहुत सारा फेजेस हैं, तो उसको आप क्लियर करोगे फिर आप यहाँ टीचर बन सकते हो। क्योंकि सरकार ने ये जो है ना 2006 में जो रूल्स था वही रूल को अभी तक नाउ इन 2020 आई थिंक 16 ईयर हो गए, वही रूल को फॉलो किया जा रहा है। नथिंग हैव बिन ऑनलाइन। तो यही सारी बातें हैं। तो और पेपर में तो डेली निकलेगा, इतने जॉब्स हैं उतने जॉब्स हैं। थैंक यू दोस्तों।